अगर आपकी बेटी कुशवाहा के साथ खुश थी तो क्या जरूरत था राजा रघुवंशी से शादी करवाने की। आपके घर का क्या गया, आपकी बेटी जेल में आज न कल छूट जाएगी। जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसका बेटा गया, अब राजा रघुवंशी के घर में जाके देखिए उसकी माँ का हालात। जिस लड़की का हाथों का मेहंदी नहीं छूटा वो अपने ही मांग का सिंदूर धो लेगी, मिटा लेगी खुद के हाथ से, तो क्या ये औरत हो सकती है? इसको राक्षसनी नाम दीजिए, इसको सोनम रघुवंशी मत बोलिए, इसको सोनम राक्षसनी बोलिए। कि शादी लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो मैटर नहीं करता है, सामने वाला पार्टनर कैसा वो मैटर करता है। के साथ मना रही थी, नाम का पति गया था, सिंदूर किसी और के नाम और जिस्म किसी और को दे रही। तो ऐसी ऐसी लड़कियों के जब तक बीच चौराहे पे नहीं नंगा करके जलाया जाएगा, मारा जाएगा, तब तक हमारे समाज में ऐसे घटनाएं होते रहेंगे। लड़की के माता पिता ही गुनाहगार हैं जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पाते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है। जब अपनी बेटी को सिखाइएगा ही नहीं तो ससुराल तो बर्बाद होना ही ना। पति सफाया अभियान चल रहा है, मतलब हमारे समाज में औरतों को क्या हो गया है? कौन सा ऐसा चीज उस पति में नहीं मिलता है जो बॉयफ्रेंड में मिलता है? लड़की होने का फायदा उठा रही हैं और जो लड़कियों के लिए कानून है उसको मिसयूज कर रही हैं। लोग बोलते हैं औरतें पैसे पे मरती हैं, मुझे लगता है अभी की जनरेशन वाली लड़कियां छपरी या लंगूर पे मर रही हैं। देखिए, आजकल की महिलाओं को पता नहीं क्या हो गया है। देवी कही जाने वाली महिलाएं पहले असुरों का नरसंहार करती थी, आजकल अपने पतियों को ही कभी ड्रम में डाल देती हैं तो कभी कहीं मार देती हैं। आपको बता दें, इंदौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ हनीमून पर जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अचानक लापता हो जाते हैं। पति की लाश मिलती है लेकिन सोनम रघुवंशी भी तब तक भी लापता रहती हैं। ऐसे में अचानक से एक दिन वो सरेंडर कर देती हैं और पता चलता है कि अपने पति की मौत में उनका ही हाथ था। और ये भी कहा जा रहा था कि एक राज कुशवाहा के साथ, राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ उनका अफेयर भी है। इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं। मैम, कैसे देख रही हैं? महिलाओं को कभी देवी कहा जाता था, असुरों का नरसंहार करती थी महिलाएं, आजकल अपने पतियों को ही मार दे रही। अभी की महिलाएं अब देवी नहीं रह गई, अभी की महिलाएं एकदम हवसी हो गई हैं, राक्षसनी हो गई हैं, डायन चुड़ैल जो बोलिए महिलाओं को, क्योंकि अब देवी वाला क्वालिटी नहीं है। क्योंकि माँ बाप ही अपनी बेटियों को देवी नहीं बनाते हैं। अभी माँ बाप ही अपनी बेटियों का परवरिश ऐसे करते हैं, तुम बेटी हो, बेटा की तरह जियो। अरे बोला गया है कि लड़कियों लड़कों से कम नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में, संस्कार के मामले में नहीं। आज भी बेटा ही ब्याह के बेटियों को ले जाता है। लोग कहता है बहुत जनरेशन चेंज हो गया, बहुत लोग मॉडर्न हो गया। क्या कोई लड़की ब्याह के लाई है किसी लड़का को? आज भी तो लड़का ही ब्याह के लाता है ना। तो अगर ऐसा घटना हमारे समाज में हो रहा है तो लड़की के माता पिता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लड़की के माता पिता ही गुनाहगार हैं जो अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पाते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है। जब अपनी बेटी को सिखाइएगा ही नहीं तो ससुराल तो बर्बाद होना ही ना है। कहा जाता है कि बेटियों को बराबरी करना सिखाया जा रहा है कि लड़कों की बराबरी कर सके लड़कियां। क्या उस बराबरी को लड़कियां अब ऐसे लेके जा रही हैं? बेटियों को बराबरी किस मामले में बोला जाता है? एजुकेशन में, जॉब में, आपको पढ़ाई लिखाई में बोला गया है कि आप लड़कों से बराबरी कीजिए। आपको ये नहीं बोला गया है आज कि लड़के की बराबरी। लड़का तो नंगे कहीं रोड पे घूम सकता है, क्या लड़की एक नंगा रोड पे घूमेगी? तो बराबरी का मतलब ये नहीं था कि आप किसी से ब्याह कीजिए और प्यार यार से कीजिए और पति का कत्ल कीजिए, ऐसा तो नहीं बोला गया था बराबरी का मतलब। तो देखिए, अभी के लड़कियों का मानसिकता हो गया सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों का कि शादी करो पति से, उसका कत्ल करो, अय्याशी करो बॉयफ्रेंड के साथ। तो ऐसी ऐसी लड़कियों के जब तक बीच चौराहे पे नहीं नंगा करके जलाया जाएगा, मारा जाएगा, तब तक हमारे समाज में ऐसे घटनाएं होते रहेंगे। घटना बंद होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि किसी भी महिला को कोई सजा ही नहीं मिल रहा है। जब सजा ही नहीं मिलेगा तो सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं तो पैदा होंगी ही ना। जब बॉयफ्रेंड था पहले से, राज कुशवाहा नाम का बॉयफ्रेंड था सोनम रघुवंशी का, तो शादी ही क्यों? देखिए, बोला जा रहा है कि शादी जबरदस्ती माता पिता करवा दिए। तो सोनम रघुवंशी पढ़ी लिखी थी, जॉब में थी, वो बगावत कर सकती थी ना अपने प्यार के लिए, और राजा कुशवाहा के साथ भाग जाती। बहुत ऑप्शन था सोनम रघुवंशी के पास, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों करेगी? इसको शादी करना था राजा कुशवाहा से, उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति सब इसको चाहिए था। सिर्फ इसको इक्स लड़ाना था राजा कुशवाहा से। राजा कुशवाहा से इसको शादी नहीं करना था। ऐसा लगता है कितनों भी माँ बाप जबरदस्ती कर देगा, अगर लड़की चाह लेगी तो उस लड़के से शादी नहीं करेगी, बगावत कर लेगी, भाग जाएगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागेगी। लेकिन इसको तो पति का पैसा भी चाहिए था ना। जिस लड़की का हाथों का मेहंदी नहीं छूटा वो अपने ही मांग का सिंदूर धो लेगी, मिटा लेगी खुद के हाथ से, तो क्या ये औरत हो सकती है? इसको राक्षसनी नाम दीजिए, इसको सोनम रघुवंशी मत बोलिए, इसको सोनम राक्षसनी बोलिए।
तो कहीं ना कहीं जो ज़बरदस्ती शादी कराया जा रहा है आजकल माँ बाप की तरफ से, वो इस सब का कारण, क्योंकि पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई मामले आ जबरदस्ती शादी को खाली एक ऐसे बना दिया गया है। अगर जबरदस्ती शादी हो गया था तो हम पति से बात करते, ससुराल वाले से बात करते, हम ससुराल से भाग जाते, लड़के को छोड़ देते। भाई तुम पति को छोड़ देती, क्यों उसका कत्ल कर दी, क्यों तुम उसके घर का चिराग बुझा दी, तुम किसी की बेटा छीन ली, तुमसे बड़ा गुनाहगार नहीं होगा। देखिएगा सोनम रघुवंशी को ना कीड़ा लगेगा, कीड़ा जीते जी उसको कीड़ा पड़ेगा। किसी निर्दोष का हत्या की है, किसी के बेटे को मारी है, उसको हाय लगेगा, हाय। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि हनीमून मनाना बहुत महंगा पड़ गया उन लोगों को, हनीमून पे गई थी। सबसे बहुत तो चौंकाने वाली बात यह है कि हम हमेशा सुनते थे कि पति प्लान करता है हनीमून मनाना। पहला ऐसा केस है कि सोनम रघुवंशी प्लान की थी हनीमून के लिए, जो कि उसका पति बेचारा मना कर रहा था, उसको जाने का मन नहीं था, लेकिन सोनम रघुवंशी जबरदस्ती ले गई, क्योंकि इसको पहले से प्लाटिंग की हुई थी राजा कुशवाहा के साथ सोनम रघुवंशी कि हम हनीमून पे जाएंगे। हनीमून पे ही ऐसा जगह चुनी थी जहाँ सिर्फ खाई होगा, मारेंगे पति को और खाई में फेंक देंगे, और उसका जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी होगा उसमें हम ऐश करेंगे, इस बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाएंगे। तो हनीमून ये किसके साथ मनाने गई थी, बॉयफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ मना रही थी। नाम का पति गया था, सिंदूर किसी और के नाम और जिस्म किसी और को दे रही थी। ऐसे ऐसी महिला यही काम कर रही हैं। तो ये महिला नहीं है, सब सोनम रघुवंशी। पहले भी एक आया था सोनम बेवफा, एक 10 का नोट पे लिख के चलता था, वही सोनम बेवफा दूसरी अब आ गई हैं। और सोनम नाम की लड़कियां हमको लगता होती ही बेवफा है। सारी सोनम को बोल रही। मैं ऐसे बहुत केसेज आ चुका है, हम लोगों ने देखा है सोनम नाम की लड़कियों को, जिनने पहले भी एक सोनम नाम की लड़की थी जो बेवफा थी, जिसका नोट पे चलता था, 10 के नोट पे वायरल हुआ था। आज भी सोनम रघुवंशी का मतलब समझती है, राम जी का वंशज बोला जाता है। उस समाज को एक कलंकित है सोनम रघुवंशी। ऐसी बेटियों को तो पैदा होने से पहले मार देना चाहिए। अगर मतलब सबसे बड़ा तो मैं कहना चाहूँगी ना कि सोनम रघुवंशी का अगर ये संस्कार आया, इस तरह से बनी, तो उसके माता पिता भी उतने गुनाहगार हैं। क्यों अपनी बेटी का किसी और के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ देती हैं, क्यों नहीं अपने बच्चों का मन जानती हैं। आपका क्या गया जी, आप पगड़ी बचा रही थी ना, आपका पगड़ी बच गया। पूरा हिंदुस्तान में क्या पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने ही हाथों अपने पति का हत्या किया, तो आपका पगड़ी तो नहीं बच गया। आप राजा कुशवाहा से ही शादी करवा देती अपनी बेटी का। अगर आपकी बेटी कुशवाहा के साथ खुश थी तो क्या जरूरत था राजा रघुवंशी से शादी करवाने की। आपके घर का क्या गया, आपकी बेटी जेल में आज न कल छूट जाएगी। जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसका बेटा गया, अब राजा रघुवंशी के घर में जाके देखिए, उसकी माँ का हालात देखिए, उसकी बहन का हालात देखिए। अगर देख के आंख नम नहीं हो गया ना, वो पत्थर दिली इंसान होगा जो उसकी माँ को देखकर रो नहीं पाएगा। पहले लड़कियां डरती थी कि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, दहेज के लिए मार न दे। अब मर्दों में ये डर का माहौल हो गया। अब लड़के वाले डरेंगे कि मेरी बहू कैसी मिलेगी, डर रहे हैं। तो मैं उन लड़कों वाला से कहना चाहूँगी कि जो आप लड़की देखने जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में तो लड़की देखकर शादी किया जाता है। पहले वाला तो है नहीं कि माँ बाप ने शादी फिक्स कर दी, लड़का लड़की देखा नहीं हुआ शादी हो गया। आजकल लड़की आप लोग देखते हैं तो आप लोग वेल एजुकेटेड मत देखिए, आप लोग खूबसूरत मत देखिए, आप उसके चाय नाश्ता खाना मत खाइए, लेकिन ये जरूर उस लड़की से पूछिए कि तुम हमारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तुम्हारा किसी से चक्कर तो नहीं है। सच बता देगी बिल्कुल। अगर जबरदस्ती शादी होता है तो लड़का जाके बात करे और वो कहे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो हम इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा, कम से कम किसी का बेटा तो शहीद नहीं ना होगा। कोई भी माँ बाप बहुत अरमान से अपने बेटे को पालती है, पोसती है। 30 साल की थी क्या क्या सोनम रघुवंशी को हत्या करने के लिए? क्या कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल इसलिए बनाता है कि 4 दिन की लड़की आए और हमारे बेटे को पागल बना दे, हमारे बेटे की हत्या कर दे? तो ये तो वही हुआ ना राजा रघुवंशी वाले में। 4 दिन की आई हुई सोनम रघुवंशी अपने ही पति का कत्ल करके और खुद अय्याशी करती है बॉयफ्रेंड के साथ, और बॉयफ्रेंड के साथ हबस का भूख मिटाती है और प्रेग्नेंट भी हो जाती है। छी, ऐसी सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं पे हमको थूकना आता है, घिन आता है। हम भी एक महिला हैं, तुम्हारे कारण सारी महिला समाज बदनाम होती है, क्योंकि 1% ऐसी लड़कियां पैदा हो रही हैं। हमको लगता है एक माँ बाप की औलाद भी नहीं है, इसके माँ बाप भी न जाने कितने लोगों से पैदा किए होंगे, तब इस टाइप की क्षेत्रीय बेटी पैदा हुई होगी। लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि शायद कुछ गलती होगा तभी तो ऐसा। क्या गलती होगा भाई? 4 दिन के शादी में क्या गलती? ठीक है, बहुत बड़ा गलती होगा, हम मानते हैं कि राजा रघुवंशी बहुत बड़ा गलती किया होगा। तो आपको कौन ऑथराइज दिया है कि आप अपने पति का हत्या कर दीजिए? आपको कहाँ से राइट्स मिला है कि आप उसकी हत्या कर दीजिए? आप छोड़ देती, प्रशासन का सहारा लेती, आपके साथ बुरा हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। सोनम रघुवंशी का पहले से सोचा समझा प्लान था। हनीमून भी प्लान वही की थी, वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल के प्लानिंग कर ली थी कि हनीमून पे ही जाके अपने पति का कत्ल करेंगे, उसके बाद उसके संपत्ति प्रॉपर्टी पे हम ऐश करेंगे। आजकल की कुछ औरतों को
पैसा चाहिए पति से और प्यार देंगे यार को, तो ऐसी ऐसी महिलाओं को तो हमको लगता है डूब के मर जाना चाहिए कहीं। मैम अरेंज मैरिज तो चलो ये तो अरेंज मैरिज था, लव मैरिज के हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें पति को मार के और बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाते देखिए शादी लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो मैटर नहीं करता है, सामने वाला पार्टनर कैसा वो मैटर करता है। लव हो या अरेंज हो शादी ही होती है। अगर सामने वाला पार्टनर सही नहीं हो तो आजकल की औरतों को ना एक पति नहीं चाहिए, आजकल की औरतों को ना मर्द बदल बदल के चाहिए। तो आजकल की औरतें बोले राक्षसनी चुड़ैल डायन बन चुकी है। अब मत बोलिए कि अभी की औरतें देवी हैं, अब देवी वाला जमाना चला गया है। अब राक्षसनी प्रवृत्ति की बेटियां पैदा हो रही हैं, उन्हीं घरों में पैदा हो रही हैं जिनके माँ बाप राक्षस राक्षसनी प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि बच्चे को अच्छा बनाना माँ बाप के हाथ में होता है। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि अपने बेटी को इतना फ्रीडम दीजिए कि वो अपना सभ्यता संस्कृति और कल्चर ही भूल जाए। लड़कों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लड़के आजकल बहुत डर रहे हैं शादियों से, कह रहे हैं अब तो शादी ही नहीं मैं करेंगे। उन लड़कों को यही कहना चाहूँगी, अगर आप शादी करते हैं और लड़की देखने जाते हैं तो आप लोग जो खूबसूरती देख के पिघलते हैं आप मत पिघलिए। आप पढ़ी लिखी कम लड़की से शादी कर लीजिए, लेकिन एक बार ही पता कीजिए कि इसका आगे पीछे 2-4 गो बॉयफ्रेंड नहीं ना है। बता थोड़ी देंगी, बता देती है। नहीं जिस लड़की की जबरदस्ती शादी होती है वो बता देगी। तो लड़के को पहले ही कहेंगे, लड़के को घर वाले को, आप अगर कहीं अपने बेटे का शादी ठीक करते हैं तो आप भी अपने बेटा से एक बार पूछ लीजिए कि उसको लड़की पसंद है कि नहीं। और माँ बाप, लड़की के माँ बाप, आप भी पूछिए कि आपकी बेटी को लड़का पसंद है, क्योंकि जीवन 2 लोगों को गुजारना होता है, आप माँ बाप को नहीं होता। आपकी एक गलती, किसी की बेटी मर जाती है तो किसी का बेटा मर जाता है, कोई अपने पति को मार देता है तो कोई अपनी पत्नी को मार दे रहा है। तो ये चीज़ें हमारे समाज में गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं, कुछ माता पिता ही जिम्मेवार हैं जो अपने बच्चे की रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ देते हैं। अगर कहीं अब ज़बरदस्ती रिश्ता लड़का लड़की का जुड़ भी जाता है तो म्यूचुअल आप डाइवोर्स ले लीजिए, आप साइलेंटली रूप से अलग हो जाइए। लेकिन किसी के बेटे को मत मारिए, किसी घर का चिराग मत बुझाइए। किसी का घर का वो बेटा है, सोचिए एक बच्चे को पालने में बहुत एक माँ बाप को मेहनत लगता है, तो एक कत्ल करना कहाँ से सही है। आप सीधे अलग हो जाइए ना। आप एक केस और सुनी होंगी कि एक प्रेम प्रसंग वाला मैटर में लव मैरिज शादी थी, एक पति ने अपने पत्नी के मुंह में बालू कुछ के हत्या कर दी। तो ये भी सही नहीं है, कहीं लड़के का कत्ल हो रहा है तो कहीं लड़कियों का हो रहा है। तो ये रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं अपराधी घोषित हुई हैं एक भी महिलाओं को सजा नहीं दिया गया। फायदा तो नहीं उठा रही हैं लड़कियां इस बात का, लड़की होने का फायदा उठा रही हैं और जो लड़कियों के लिए कानून है उसको मिसयूज कर रही हैं। लड़की अगर कानून के सामने कोर्ट में खड़ा होकर कह देंगी कि पति मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया है, जबरदस्ती कर रहा था, सेल्फ डिपेंड में पति का हत्या किए हैं, तो कानून इस बात को मानेगा। और सोनम रघुवंशी भी यही बात बोलेगी कि हम अपने पति का हत्या अपने सेल्फ डिपेंड में किए हैं, मेरे साथ पति अननेचुरल सेक्स कर रहा था तो ये कर रहा था वो कर, क्योंकि लड़कियों के पास यही ऑप्शन होता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। विक्टिम कार्ड बोलते हैं। हाँ, उसको विक्टिम कार्ड खेलना, संपैथी लेना, 2 आंसू गिरा देना। कुछ लड़कियां तो ऐसे रोएंगी ना, एकदम करप्ट रहेंगे, लेकिन आंसू ऐसे निकालती बाप रे इनसे जैसा प्रताड़ित, लेकिन इनसे जैसा क्षेत्री कोई लड़की भी नहीं होती है। अच्छा, एक और मोड़ आया है इस केस में, कहा जा रहा है कि जिस राज कुशवाहा की बात हो रही है, जो उसका बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, असल में वो सोनम रघुवंशी को बहन बोलता था। दिन में भैया और रात में सैया। हम आप देखे हैं क्या बहन, उस 7 साल से रिलेशनशिप में थी, उसके पूरा खानदान जानता था कि मेरी बेटी का और राजा कुशवाहा का अफेयर था। तो भाई कैसे हो गया भाई? तो उसकी बहन बोल रही है। अरे उसकी बहन बोल रही है, दीदी सुनी थी। अरे सब बचाने का कार्य है। अच्छा एक बात बताइए, अगर भाई ये बोलती थी तो हनीमून पे काहे चला गया? नहीं जाना चाहिए था ना। क्यों भाई बहन का सुहाग को उजारने जाएगा? तो दोनों का हवस का खेल था, दोनों में सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा में सेक्सुअल डिजायर था, एक सेक्सुअल नीड थी। इसको आप प्यार नहीं बोलिए। और लड़कियों का पसंद देखिए, छपड़ी या लंगूर जैसा लड़का को पसंद करिए। लोग बोलते हैं औरतें पैसे पे मरती हैं, मुझे लगता है अभी की जनरेशन वाली लड़कियां छपड़ी या लंगूर पे मर रही हैं और पैसा मैटर नहीं कर रहा है। तो छपड़ी को चुन रही है। अच्छा, अभी के देख लीजिए, आप सोनम को देख लीजिए, मुस्कान को देख लीजिए, सबका बॉयफ्रेंड देख लीजिए, छपड़ी लंगूर जैसा मुंह दिखता है। अरे यार प्यार भी करती हो तो लेवल में करो। पता नहीं लोग का प्यार है या हवस है, इसको हवस बोलिए, प्यार नहीं बोलिए। ये लोग सेक्सुअल नीड पूरा करती है छपरी टाइप के लड़का को पटा के। अभी की महिलाएं अपने ही पति का नरसंहार कर रही हैं। पहले तो असुरों का हुआ करता था, अब पति नरसंहार, अब पति सफाया अभियान चल रहा है। मतलब हमारे समाज में औरतों को क्या हो गया है? कौन सा ऐसा चीज़ उस पति में नहीं मिलता है जो बॉयफ्रेंड में मिलता है? हंस लीजिए। देखिए, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। राज कुशवाहा की बहन आकर बयान दे रही है कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी को बहन बोलते थे, उनके बीच कोई ऐसा संबंध नहीं था। बाकी इस केस में क्या कुछ होगा आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।